कार में। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका टकराव अपने चरम पर है। नए जजों की नियुक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार आमने सामने है और इस बार मुकाबले में है जस्टिस बी.आर. गवई। जी हाँ, वही जस्टिस गवई जिनकी पहचान एक निष्पक्ष, ईमानदार और संविधान के प्रति निष्ठावान जज के तौर पर होती है। अब जरा सोचिए, जब देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे वरिष्ठ जज को सरकार से दो हाथ करने पड़ जाएं तो हालात किस ओर जा रहे हैं। यह किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं, बात बिल्कुल साफ है। सरकार चाहती है कि उसके पसंदीदा लोग उसके अपने जज बना दिए जाएं, लेकिन जस्टिस गवई कह रहे हैं जज वही बनेगा जो काबिल होगा, ना ही कि वो जो सिर्फ सत्ताधारी दल का करीबी। और यहीं से टकराव शुरू होता है। कॉलेजियम ने कई नामों की सिफारिश की, लेकिन केंद्र सरकार ने उन पर सहमति जताने से इनकार कर दिया। यानी आप कह सकते हैं, ना ही संविधान की परवाह, ना ही प्रक्रिया की, बस अपने लोगों को कुर्सी दिलवाने की हड़बड़ी। यह वही सरकार है जो सन 2014 में सत्ता में आई थी और उसी वक्त से न्यायपालिका पर कब्जे की कोशिशें शुरू हो गई थी। याद कीजिए, एनजेएसई कानून, एक ऐसा कानून जिसे लाकर न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला किया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को असंवैधानिक घोषित करके खारिज कर दिया, लेकिन इरादा तो सबको दिख ही गया था। अब जस्टिस गवई ने एक बार फिर वह सवाल खड़ा कर दिया जिससे सरकार बचती फिर रही है। क्या न्यायपालिका को भी अब सरकार का विभाग बना दिया जाए? दोस्तों, सवाल सिर्फ एक नियुक्ति का नहीं है, सवाल है न्यायपालिका की आत्मा बची रहेगी या उससे भी सत्ता के हवाले कर दिए जाएंगे। और आज जब जस्टिस गवई सामने खड़े हैं तो यह सिर्फ एक जज की लड़ाई नहीं है, ऐसा यह संविधान की आखिरी दीवार को बचाने की लड़ाई है। एक ऐसा कानून जिसे संसद के दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत से पारित किया गया। राष्ट्रपति ने भी उस पर अपनी मोहर लगा दी। हर तरफ तालियां बजी, मीडिया ने इसे ऐतिहासिक बताया, लेकिन जब वही कानून सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचा तो अदालत ने कहा, रुको जरा, सोचो जरा, क्योंकि जो चीख दिखने में लोकतांत्रिक थी वो असल में न्यायपालिका की आज़ादी पर हमला थी। नाम था एनजेएसई कानून। एनजेएसई और मकसद जजों की नियुक्ति पर सरकार का पूरा नियंत्रण। यानी फिर वही बात, कौन जज बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कौन किसके केस की सुनवाई करेगा, किस ट्रांसफ़र किया जाएगा, यह सब अब सरकार तय करेगी। और यहीं सुप्रीम कोर्ट ने सीधा इनकार कर दिया, साफ कहा यह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। इमरजेंसी कानून को रद्द कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि सन 2014 से सन 2025 तक मोदी सरकार क्यों बार बार यही कोशिश कर रही है कि न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में ले लिया जाए। क्या संविधान की तीनों शाखाओं में एक सी सोच होनी चाहिए या फिर सब कुछ सिर्फ सरकार के इशारे पर चलेगा? अब जरा देखिए, खबर साफ कहती है कॉलेजियम के बताए नामों को मंजूरी नहीं दे रहा। केंद्र सुप्रीम कोर्ट नाराज, कई जजों की नियुक्ति अटकी पड़ी। यानी जिस कॉलेजियम प्रणाली को खुद सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है उसी की अनदेखी हो रही है। और याद रखिए, कॉलेजियम कोई चाय की टपरी नहीं है। यहाँ देश के 5 वरिष्ठतम जज बैठते हैं, जिनमें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई भी शामिल होते हैं। वो पांचों जज नाम तय करते हैं और उन नामों को सिफारिश के तौर पर केंद्र सरकार को भेजते हैं। सरकार सिर्फ औपचारिक मोहर लगाती है, लेकिन अब सरकार चाहती है कि जज भी वही हो जो सरकार की लाइन पर हो। और यहीं पर जस्टिस बी.आर. गवाही खड़े हो जाते हैं, ना झुकते हैं ना दबते हुए उनका साफ। अब जरा गौर कीजिए, कॉलेजियम के नाम तय किए जजों की सूची तैयार हुई। वो सूची केंद्र सरकार पास भेजी गई, लेकिन सरकार चुप है, कोई जवाब नहीं है, ना हाँ ना। यानी न्यायपालिका इंतजार कर रही है और सरकार मौन व्रत पर बैठी है। क्योंकि
जो नाम भेजे गए हैं वो नाम सरकार के मन मुताबिक नहीं हैं और इन नामों को चुना है जस्टिस B.R. गवई ने। अब सोचिएगा, एक ऐसा जज जो खुद सरकार से ना डरा ना झुका ना बिका, जो वो जब नए जजों के नाम तय करेगा तो क्या करेगा? वो ऐसे नाम भेजेगा जो संविधान से डरते हो, सरकार से नहीं। और सरकार को यही मंजूर नहीं है, क्योंकि सरकार को डर है कि कहीं एक और जस्टिस गवाही ना खड़ा हो जाए, या फिर जस्टिस गवाही अकेले ना रह जाए, बल्कि एक ऐसा पूरी फौज बन जाए न्याय के सिपाहियों की, जो कहे कि संविधान सर्वोपरि है, सत्ता नहीं। अब सरकार चाहती क्या है? सरकार इंतजार कर रही है 23 नवंबर सन 2025 का, जिस दिन जस्टिस B.R. गवई रिटायर होंगे। सरकार की उम्मीद है कि गवई के बाद कोई ऐसा CJI आए जो कहे, सर जी जैसा आप चाहें, जैसा आप कहें, जो संविधान से ज़्यादा सरकार की सहूलियत देखे। बन गए तो याद रखिए, लोकतंत्र का अंत होगा और तानाशाही की शुरुआत। और अब देखिएगा खबर में साफ लिखा है, कॉलेजियम के बताए नामों को मंजूरी नहीं दे रहा केंद्र। सुप्रीम कोर्ट नाराज, कई जजों की नियुक्ति अटकी पड़ी है। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं को सूचीबद्ध करने की सहमति दी है जो सरकार द्वारा जानबूझकर की जा रही देरी पर सवाल उठा रही। मतलब अदालत खुद अब पूछने जा रही, सरकार आप संविधान को रोक क्यों रही है? तो सवाल अब सीधा है, क्या न्यायपालिका में वही लोग होंगे जो सरकार को पसंद हो, या फिर वो जो संविधान को सर्वोपरि मानते हों? जवाब आपको भी पता है और सरकार को भी। अब जरा ध्यान से देखिए इस खबर को। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार द्वारा उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्तियों में हो रही देरी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के ने साफ कहा, यह मुद्दा अब सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी गंभीर हो गया है। और अब सुनिएगा, वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने अदालत में कहा, क्या कहा? उन्होंने बताया कि कुछ जजों के नाम 2019 से केंद्र के पास लंबित पड़े हैं। जी हाँ, 4 साल से। और अब उन उम्मीदवारों की सीनियरिटी यानी वरिष्ठता सीधे सीधे प्रभावित हो रही है। सोचिए, देश के सबसे होनहार या लोकतंत्र की सबसे नाजुक रेखा, जहां सरकार और अदालत के बीच एक स्पष्ट दूरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर यह दोनों दोस्त बन गए, ईमानदार और काबिल न्यायविद सिर्फ इसलिए जज नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि सरकार को वह नाम पसंद नहीं। अब सवाल उठता है, सरकार को आखिर आपत्ति क्या है? क्या वह जज सरकार से सवाल कर सकते हैं? क्या वह जज सरकार की नीतियों की वैधता को चुनौती दे सकते हैं? तो फिर सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया, ना हाँ ना बस एक अनिश्चित इंतजार जो कई जजों के करियर को निकल रहा है। अब सोचिए, एक तरफ संविधान कहता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र होगी और दूसरी तरफ जिन्हें जज बनना था उनकी उम्र निकलती जा रही है। आज नहीं तो कल सरकार यही कहेगी, अब इनकी उम्र ज़्यादा हो गई, यह जज नहीं बन सकते। यानी एक रणनीति, एक सोची समझी देरी, ताकि योग्य और स्वतंत्र सोच वाले लोगों को न्यायपालिका में आने से रोक दिया जाए। और यह सब कुछ सिस्टम के भीतर ही हो रहा है। कोई नोटिस नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बस फाइलें रोक दी गई हैं और सुप्रीम कोर्ट को अब खुद कहना पड़ रहा है, सरकार देरी मत करो, संविधान का मजाक मत बनाओ। तो अब सवाल आपसे भी है और यह न्यायपालिका की स्वायत्तता का सवाल है। और अब बात यहाँ तक आ पहुँची कि यह याचिकाएं सन 2023 में सूचीबद्ध थी, लेकिन बाद में वाद सूची से गायब कर दी गई। क्या यह सब संयोग है? अब तस्वीर और साफ हो जाती है। और यही वजह है कि जब कोई जज सरकार की मनमानी पर रोक लगाने की कोशिश करता है तो सरकार कहती है न्यायपालिका कार्यपालिका में दखल ना दें। अब जरा सोचिए, जब कोई जज संविधान के मुताबिक काम करता है तो क्या वो कार्यपालिका में दखल दे रहा है, या फिर वो उस खामोशी को तोड़ रहा है जिस पर सत्ता की नींव टिकी है? क्या न्यायपालिका को सरकार के इशारे पर चलना चाहिए या फिर संविधान के आदेश पर? आपकी राय इस मुद्दे पर ज़रूरी है, कमेंट करके ज़रूर बताइए।